तहारत के तरीके, तहारत के बेटा 3 तरीके हैं जो जिसका जिक्र सूरतुल माइदा आयत नंबर 60 में जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है वो तहारत के जो है वो हमें तरीके बताए गए हैं। और वो 3 तरीके कौन कौन से हैं? तहारत किन 3 तरीक़ों से हासिल की जा सकती है? वज़ू, गुस्ल, तयम्मुम। वज़ू से मुराद क्या है, गुस्ल से क्या है, तयम्मुम से। इन तीनों के बारे में हम लोग जो है वो आपके जो बेटा सिलेबस में है वो मेन चीज़ वज़ू और गुस्ल है। तयम्मुम मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि अगर पानी ना मिलने की सूरत में जो है वो तयम्मुम किया जाता है, उसकी जस्ट डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग आएंगे वज़ू और गुस्ल। वज़ू से क्या मुराद है? वज़ू से मुराद नमाज की अदायगी से कबल, नमाज की अदायगी से कबल मखसूस अदा का, शरीयत इस्लामिया के मुताबिक मखसूस अज़ा का धोना जो है वो वज़ू कहलाता है। यानी कि मखसूस अज़ा को धोना जो है वो, जिस्म के मखसूस अज़ा का धोना जो है वो वज़ू कहलाता है। वज़ू के 4 फ़राइज़ और 3 सुन्नतें पढ़ेंगे। फ़र्ज़ से मुराद वज़ू के दौरान कोई भी ऐसा अमल जो छूट जाए, अगर अमल छूट गया तो वो चीज़ जो है वो फ़र्ज़ कहलाता है, उससे वज़ू आपका पूरा नहीं होगा। यानी कि अल्लाह के अहकामात, अल्लाह और उसके रसूल ने जो आपको अहकामात बताए हैं, अगर उसमें उस फ़र्ज़ में कोताही कर दी तो वो आपका अमल जो है वो पूरा नहीं होगा, उसका जो है वो अजर व सवाब आपको नहीं मिलेगा। तो वज़ू के फ़राइज़ में ये है, फ़र्ज़ से मुराद ये है कि वज़ू में बाज़ बातें ज़रूरी हैं जिनके छूट जाने से जो है वो वज़ू नहीं होगा। अब वज़ू में ऐसी बुनियादी बातें कौन कौन सी हैं? वो 4 ज़रूरी बातें आती हैं। नंबर 1 आता है चेहरा धोना। यानी कि चेहरा इस तरीके से धोया जाए कि पेशानी से लेके ठोड़ी तक, एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक अच्छी तरीके से वो चेहरा धोना। दोनों बाजू कोहनियों समेत धोना। चौथाई सर का मसा करना। दोनों पाँव टखनों समेत धोना। ये 4 फ़राइज़ हैं। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ छूट जाती है तो आपका वज़ू नहीं होगा। जब वज़ू नहीं हुआ तब तहारत नहीं हुई, और उसी तरीके से वज़ू के बगैर जो है वो नमाज भी कबूल नहीं होती। वज़ू की सुन्नतें, वज़ू की 13 सुन्नतें हैं। सुन्नत से मुराद बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर वो अमल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके बताया वो सुन्नत कहलाता है। अब वज़ू की 13 सुन्नतें कौन कौन सी हैं? पहली सुन्नत है बिस्मिल्लाह, नियत करना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, दोनों हाथों को 3 बार धोना, मसवाक करना, 3 बार कुल्ली करना, 3 बार नाक में पानी डालना, दाढ़ी का, हाथ और पाँव की उंगलियों का खलाल करना, हर अज़ू को 3 बार धोना सुन्नत है। 1 बार पूरे सर का मसा करना यानी कि गीला हाथ फेरना, ये सुन्नत है। दोनों कानों का मसा करना सुन्नत है। तरतीब से वज़ू करना सुन्नत है। और वज़ू इस तरीके से करना कि किसी अज़ू यानी कि बॉडी का कोई भी पार्ट खुश्क होने से पहले दूसरा हिस्सा जो है वो फ़ौरन धो लिया जाए। तो ये हमारे पास वज़ू की सुन्नतें आती हैं। गुस्ल से क्या मुराद है? गुस्ल से मुराद है पूरे बदन पर पानी बहाना, गुस्ल कहलाता है। वज़ू होता है चंद मखसूस अज़ा का धोना। ज़ाहिर सी बात है, हम लोग बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं, जिस तरीके से मुंह का धोना, बाजू धोना, पाँव धोना, पूरे बॉडी वॉश नहीं की जाती। लेकिन गुस्ल में पूरे बदन पर यानी कि सर से लेके पाँव तक पूरे बदन पर पानी बहाना जो है वो गुस्ल कहलाता है। फ़र्ज़ और सुन्नत मैंने आप लोगों को बताया कि फ़र्ज़ और सुन्नत किसे कहते हैं। अब आ जाते हैं गुस्ल की फ़राइज़। गुस्ल की बेटा हमारे पास 3 फ़राइज़ आ जाते हैं। वो कौन कौन सी 3 फ़राइज़ हैं? अगर उसमें से एक भी फ़र्ज़ छूट जाए तो गुस्ल नहीं होगा। नंबर फर्स्ट है कुल्ली करना, यानी कि कुल्ली इस तरीके से करनी चाहिए कि पूरे मुंह में यानी कि हलक तक अच्छी तरह पानी पहुंच जाए। नाक में पानी डालना और सारे बदन पर पानी बहाना ताकि बाल बराबर भी कोई जगह खुश्क ना रह जाए। बालों की जड़ों, नाखूनों की तह में भी पानी पहुंचाना ज़रूरी है क्योंकि ये फ़र्ज़ है आपका। अगर अच्छा, और ख़वातीन के मसाइल में बेटा एक आता है कि चोटी यानी कि पोनी का और जेवर का हुक्म आता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल चोटी बांधी हुई है तो वो जो है उसमें हुक्म आता है कि बालों को अच्छी तरीके से खोलकर बालों की जड़ों में बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाना ज़रूरी है। तो ख़वातीन के लिए चोटी का खोलना ज़रूरी है। पोनी बनाकर, जूड़ा बनाकर इस तरीके से नहीं हिलाना चाहिए। बालों को अच्छी तरीके से खोलकर जो है वो पानी डालें ताकि बालों की जड़ों तक जो है वो पानी पहुंच जाए। और तंग जेवर जैसे अंगूठी, छल्ला वगैरह अगर आप लोगों ने उंगली में पहना हुआ है तो अगर वो इतना सख्त है, वो टाइट है, तो उसको आप लोग उतारें या तो उस छल्ले को आगे पीछे हिला लें ताकि वो उसकी रिंग के नीचे भी जो है वो पानी अच्छी तरीके से पहुंच जाए। अगर जिस्म का बाल बराबर भी खुश्क रह गया बेटा पूरे बॉडी पर तो आपका गुस्ल नहीं होगा, क्योंकि इस गुस्ल के फ़राइज़ में पूरे बदन पर अच्छी तरीके से पानी पहुंचाना जो है वो गुस्ल के फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है। गुस्ल की 6 सुन्नतें हैं। पहली अल्लाह की खुशनुदी और अजर सवाब की नीयत से जो है वो पाकी हासिल करना, मसनून तरीके के मुताबिक जो है वो गुस्ल और वज़ू करके गुस्ल करना, मसवाक करना, दोनों हाथों को धोना, बदन से निजासत दूर करना और बदन को मलना, ये जो है वो सुन्नत है। और बदन पर 3 बार पानी बहाना जो है वो गुस्ल की सुन्नतों में से एक सुन्नत है।
तो बेटा ये आप लोगों के जो है वो तहारत का चैप्टर था, जिसमें आप लोगों के जो है वो हम लोगों ने तहारत के मायने, मफ़हूम, तहारत की अहमियत, उसकी इक़साम और तहारत कितनी तरह की होती है और किन मौक़ों पे जो है वो तहारत करना जो है वो सुन्नत है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने आज जो है वो तहारत के बारे में पढ़ी हैं। और अब आप लोगों की जो उसमें मेन क्वेश्चन है बेटा, वो तो एक आता है कुरान और हदीस की रोशनी पे जो है वो मुख्तसर एक नोट तहारत का आप लोगों का ज़्यादातर बोर्ड के पेपर्स में आता है कि एक नोट लिखें, या वज़ू का मसनून तरीका, वज़ू का प्रॉपर एक तरीका पूछा जाता है, वो मसनून तरीका आता है आप लोगों का। और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में वज़ू के फ़राइज़ और उसकी सुन्नतें, गुस्ल की फ़राइज़ और उसकी सुन्नतें, उनके बारे में जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये था आप लोगों का तहारत का चैप्टर। उम्मीद है कि काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि तहारत की अहमियत क्या है, इसकी इक़साम कितनी है, तहारत कितनी तरह की होती है, उसके कितने तरीके हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे वज़ू गुस्ल के बाद तयम्मुम के बारे में बता दूँ। तयम्मुम बेटा वो अमल होता है जिसमें अगर फॉर एग्जांपल पानी मुयस्सर ना हो, या पानी 1 मील से ऐसी बस्ती में हो आपके पानी 1 या उससे ज़्यादा मील के फासले पर है, तो उस सूरत में जो है वो पाक मिट्टी से जो है वो तयम्मुम किया जा सकता है। तयम्मुम आप सल्लम के कौल के मुताबिक तयम्मुम 2 ज़रबों का नाम है। एक हाथों का अच्छी तरीके से मिट्टी लगाना कोहनियों तक, और एक पूरे चेहरे पर जो है वो मिट्टी लगा लेना, एक एक दफ़ा जो है वो तयम्मुम कहलाता है। यानी कि हाथों और मुंह का जो है वो मसा करना जो है वो तयम्मुम कहलाता है। अब इस सूरत में भी तयम्मुम कर सकते हैं, या इस सूरत में भी तयम्मुम हो सकता है कि अगर कोई मरीज़ है और उसे अंदेशा है, उसका मर्ज़ इतना ज़्यादा है, उसको डर है कि अगर पानी इस्तेमाल किया तो सर्दी से मर जाएगा, या उसके मर्ज़ में जो है वो मज़ीद इजाफा हो जाएगा, तो उस सूरत में भी जो है वो तयम्मुम किया जा सकता है। तो ये था हमारा गुस्ल का तरीका, जिसमें बेटा यही एक चैप्टर में लेसन मिलता है कि अब ज़ाहिर सी बात है इस्लाम जो है वो अल्लाह की इबादत के वक्त जो ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने जो इबादत हमें बताई हैं, जो इस तरीके से हमें तहारत का तरीका प्रॉपर बताया है, उस तरीके से जो वो तहारत हासिल करें। अब ज़ाहिर सी बात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ खलूस, नीयत, पाबंदी, इबादत और अदाए हकूक़ की हमें तालीम दी है, तो वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वज़ू करना, गुस्ल के मसाइल, नाखून तराशना और बाल कटवाने के अहकामात, लिबास, मकान की सफाई, खुशबू लगाना, मसवाक करने के भी बहुत सारे फ़वाइद जो है मैं ज़हन नशीं कराए। अब यहाँ पर यह है कि तहारत को जो है वो अच्छी तरीके से इसकी जिस्मानी और रूहानी की हर तरीके से, हर किस्म की पाकी से मुराद है तहारत। तो हमें जो है वो दोनों तरह के अपने नफ्स को भी पाक व साफ़ रखना चाहिए, शैतानी वसवसों से अपने नफ्स को जो है वो हर तरह की बुराइयों से पाक व साफ़ रखें, जिस्मानी तौर पे भी पाक व साफ़ रहें और रूहानी तौर पर भी। तो ये था आप लोगों का तहारत का चैप्टर। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।